हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोगों ने भक्ति आंदोलन को पढ़ा है। तो अगर आप भक्ति आंदोलन वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, सूफी आंदोलन का जो समय था दोस्तों, जिस समय भारत में राजनीतिक क्षेत्रों में सल्तनत काल का दौर चल रहा था मुगलों का दौर था, उसी समय धार्मिक क्षेत्रों में एक आंदोलन देखने को मिलता है और उस आंदोलन को भक्ति एवं सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब आज के वीडियो में हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सूफी आंदोलन को पढ़ने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, कुछ महत्वपूर्ण वर्ड हैं जिसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जिससे कि ये सारी वीडियो देखने में हम लोगों को आसानी हो तथा समझने में आसानी हो। तो चलिए आइए देखते हैं इस वर्ड के बारे में। ये सूफी आंदोलन में ये जो सूफी वर्ड देखने को मिलता है, इस सूफी शब्द के बारे में कहा जाता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है सफ नामक शब्द से हुआ है। यानी कि सूफी जो है सफ नामक शब्द से बना हुआ है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है पवित्रता। यानी कि सफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्रता। तो सूफी सफ शब्द से बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पवित्रता। अगला वर्ड है खानकाह। खानकाह जो शब्द है उसका मतलब है इस सूफी आंदोलन में कि जहां सूफी संत आकर के रहते थे, उनका जो निवास स्थान था उन्हें खानकाह कहा गया। जिस तरह से हिंदू धर्म में जहां संत रहते थे उसे मठ कहा गया, उसी प्रकार इस सूफी आंदोलन के दौरान जो संत हुए और वो जहां जाकर के रहते थे उसे खानकाह कहा गया। अब अगला वर्ड है मलफूजात। मलफूजात के बारे में कहा जाता है कि इस सूफी आंदोलन के दौरान सूफी संतों के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई, कुछ ग्रंथ की रचना की गई, और जो ग्रंथ की रचना की गई, जो किताब लिखी गई, उसे ही मलफूजात कहा जाता है। तो सूफी संतों द्वारा लिखा गया ग्रंथ को मलफूजात कहा गया। अगला जो वर्ड है वह है समा। तो समा का मतलब क्या होता है? जैसे कि भक्ति आंदोलन के दौरान भी हम लोगों ने देखा कि कुछ संत जो थे वह कीर्तन को, भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कीर्तन को माध्यम बनाते हैं। उसी प्रकार से सूफी आंदोलन में कुछ संत जो हैं सूफी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कव्वाली या संगीत जैसे माध्यम को अपना माध्यम बनाते हैं। तो जहां वह संगीत कार्यक्रम करते थे, जहां वह कव्वाली गाते थे या कव्वाली के द्वारा लोगों को इस आंदोलन के प्रति प्रेरित करते थे, उसे समा कहा गया। तो जहां सूफी संतों के द्वारा कव्वाली गाया जाता था उस जगह को समा कहा गया। अगला जो वर्ड है वह है शरीयत। शरीयत जो वर्ड है वह इस्लामिक वर्ड है, इस्लाम के वर्ड में आता है यह शरीयत। तो शरीयत जो शब्द है उसका अर्थ होता है इस्लामिक नियम कानून का किताब। यानी कि इस्लाम धर्म के नियम कानून का जो संग्रह है वह जिस किताब में किया गया है उस किताब को शरीयत कहा गया। तो शरीयत क्या था? इस्लामिक नियम कानून का किताब था। तो चलिए इन सारे वर्डों को हम लोगों ने देखा, इन सारे जो शब्द थे उनको हम लोगों ने देखा कि उसका अर्थ क्या होता है। तो ये शब्द अगर कहीं पे प्रयोग होता है इस पूरे वीडियो में तो उसे समझने में हम लोगों को आसानी होगी। चलिए अब पढ़ते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। सूफी आंदोलन की जो शुरुआत की दौर है वह सबसे पहले ईरान के क्षेत्रों में होती है।
सर्वप्रथम ईरान के क्षेत्रों में जो है सूफी आंदोलन का जो है विस्तार वह देखने को मिलता है। चूंकि भारत में उस समय सल्तनत काल तथा मुगलों का दौर चल रहा था, तो यहां भी कुछ इस्लाम का जो है विस्तार हुआ था भारत के कुछ क्षेत्रों में। इसीलिए ईरान से धीरे धीरे सूफी आंदोलन का जो विस्तार है वह भारत में भी होता है, और भारत में भी कई संत इस सूफी आंदोलन के दौरान देखने को मिलते हैं, जो कि इस सूफी आंदोलन के तहत इस्लाम धर्म में जो बुराइयां आती है, जो कुरीतियां आती है, उसे दूर करने का प्रयास किया है। तो उन संतों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे तथा उनके द्वारा जो कार्य किए गए, उनसे जो ऑब्जेक्टिव बनाकर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सूफी आंदोलन की जो शुरुआत है वह ईरान से हुई थी। सूफी आंदोलन जो है उसे कई संप्रदाय के जो संत थे यहां भाग लिए, लेकिन इस सूफी आंदोलन के दौरान मुख्यतः दो तरह के संत देखने को मिलते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कि वह दो तरह के संत कौन कौन थे। इस पूरे सूफी संप्रदाय को या सूफी सिलसिला को दो आधार पे बांट करके देखा गया है। एक तो बासरा और दूसरा बेसरा। अब बासरा क्या था? बासरा उन संतों को कहा गया जो संत शरीयत में विश्वास रखते थे। अब शरीयत के बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि इस्लामिक नियम कानून का किताब जो था उसे शरीयत कहा गया। तो जो संत शरीयत में विश्वास रखते थे उन्हें बासरा कहा गया, जबकि जो संत शरीयत में विश्वास नहीं रखते थे उन्हें बेसरा कहा गया। यानी कि जो इस्लामिक नियम कानून के किताब में विश्वास रखने वाले संत हुए उन्हें बासरा कहा गया, तथा जो विश्वास नहीं रखते थे उन्हें बेसरा कहा गया। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से संत जो बासरा में आए और कौन कौन से संत जो बेसरा में आए। उर्दू भाषा के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं सूफी आंदोलन के दौरान जो संत उभर के आए उन्हीं संतों के द्वारा उर्दू जो भाषा है उसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि सूफी आंदोलन के संतों को ही उर्दू भाषा का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अबुल फजल जो उस समय सूफी आंदोलन के समय अबुल फजल जो उस समय के इतिहासकार हुए, उनके द्वारा कहा गया है कि लगभग 14 सूफी संप्रदाय को भारत में देखा जाता है जो कि सूफी आंदोलन में भाग लेते हैं तथा उसके दौरान जो इस्लाम में कुरीतियां आई हुई रहती है उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इन 14 जो सूफी संप्रदाय था उनमें से कुछ प्रमुख संप्रदाय थे जिन्होंने भारत में अहम भूमिका निभाई, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो कौन कौन से जो प्रमुख संप्रदाय थे उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चिश्ती संप्रदाय, सुहारावर्दी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय, सतारिया संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय जो है वह भारत में सबसे ज्यादा जो है सूफी आंदोलन के दौरान उसका विस्तार ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा संत जो है इसी चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत यहां भाग लेते हैं सूफी आंदोलन में और कई सारे कार्य करते हैं जिनसे कि ऑब्जेक्टिव बनाकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग चिश्ती संप्रदाय के बारे में। चिश्ती संप्रदाय पढ़ने से पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इस आंदोलन के दौरान जो संत हुए उन्हें पीर भी कहा जाता था। तो अगर पीर वर्ड आता है तो कंफ्यूज नहीं होता है, पीर भी संत को ही कहा गया था। और इन संतों के जो शिष्य हुए उन्हें मुरीद कहा गया। तो जो संत हुए उन्हें पीर कहा गया तथा जो उनके शिष्य हुए उन्हें मुरीद कहा गया। भारत में
सूफियों का जो आगमन है, भारत में जो सूफियों का आगमन देखने को मिलता है हम लोगों को, वह महमूद गजनबी का जो आक्रमण होता है यहाँ, उसी दौरान देखने को मिलता है। बोला जाता है कि भारत में सबसे पहले जो आने वाले सूफी संत थे वह थे शेख इस्माइल। तो यह क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत में आने वाले सर्वप्रथम सूफी संत कौन थे। तो भारत में आने वाले जो सर्वप्रथम सूफी संत थे वह थे शेख इस्माइल। तो इसे आप याद रखिएगा। शेख इस्माइल के बारे में कहा जाता है कि यह सबसे पहले जो है लाहौर के क्षेत्र में आए थे। चूंकि महमूद गजनबी का जो आक्रमण है वह सिंध प्रांतों पर होता है, इसीलिए उन्हीं के साथ शेख इस्माइल भारत आते हैं। तो वह लाहौर के क्षेत्रों में ही भारत में आते हैं और उसी क्षेत्रों में इस्लाम धर्म में जो कुरीति रहता है उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। तो शेख इस्माइल महमूद गजनबी के साथ भारत आए जो कि लाहौर क्षेत्र में आए थे। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग चिश्ती संप्रदाय के बारे में या चिश्ती सिलसिला के बारे में। सिलसिला संप्रदाय को ही कहा जाता है। तो अगर कहीं पे चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय आ जाए तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चिश्ती संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती को जाना जाता है। तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है? ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती को। जबकि चिश्ती संप्रदाय का भारत में जो है विस्तार वह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। स्थापना तो चिश्ती संप्रदाय का ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती के द्वारा किया गया था, लेकिन भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार, उसका जो विस्तार है वह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया जाता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहा जाता है कि यह जो है मोहम्मद गौरी के साथ 1192 में भारत आते हैं। जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी का जीत होता है। तो कहा जाता है कि उसी युद्ध के दौरान उनकी सेना के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की आगमन होती है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है मोहम्मद गौरी के साथ भारत आते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के जो खानकाह थे, खानकाह के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि सूफी संतों का जो निवास स्थान होता था उसे खानकाह कहा जाता था। तो इनका जो खानकाह था वह अजमेर में था, यानी कि यह इनका जो निवास स्थान था वह अजमेर में था। और कहा जाता है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को मरने के बाद अजमेर में ही दफना दिया जाता है। तो जहां मरने के बाद संतों को दफनाया जाता था उसे दरगाह कहा जाता था। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है दोस्तों वह अजमेर में है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के जो दोस्त वह दो शिष्य हुए। उन दोनों शिष्यों के बारे में देखते हैं। इनके जो पहले शिष्य हुए उनके बारे में कहा जाता है कि पहला शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जबकि दूसरे शिष्य के रूप में शेख हमीमुद्दीन नागौरी को देखा गया। तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी दूसरे शिष्य थे, जबकि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके पहले शिष्य हुए। तो आइए इनके शिष्य जो रहते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके बारे में जानते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1186 ईस्वी में फरगना नामक जगह पर हुआ था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे वह इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आते हैं। तो यह किनके समकालीन थे दोस्तों? यह इल्तुतमिश के समकालीन थे। इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनाकर पूछा जाता है कि बख्तियार काकी जो थे, जो सूफी संत थे, वह किनके समकालीन थे या किनके शासनकाल के दौरान भारत आए थे। तो वह था इल्तुतमिश। बख्तियार काकी से जो है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहते हैं वह बड़ा ही प्रभावित रहते हैं। पहले से ही कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी से प्रभावित रहते हैं और प्रभावित होने के कारण ही इन्हीं बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव डाली जाती है।
वही कुतुब मीनार जिसको कि बाद में इल्तुतमिश के द्वारा पूरा बनवाया जाता है। तो कुतुब मीनार की नींव जो है दोस्तों, यही बख्तियार काकी जो सूफी संत रहते हैं उन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इनकी नींव डाली जाती है। इन्हीं के जो अगले शिष्य होते हैं वह होते हैं बाबा फरीद। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो अगले शिष्य के रूप में जाने जाते हैं वह बाबा फरीद होते हैं, और बाबा फरीद के द्वारा भी चिश्ती संप्रदाय का विस्तार किया जाता है। तो आइए बाबा फरीद के बारे में पढ़ते हैं। बाबा फरीद के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने उपदेश जो है वह जो देते थे वह पंजाबी भाषा में देते थे, यानी कि अपने उपदेश देने में जिस भाषा का प्रयोग करते थे वह भाषा था पंजाबी। यानी कि कौन से भाषा का अपने उपदेश में उपयोग करते थे दोस्तों? तो पंजाबी भाषा का। बाबा फरीद के बारे में कहा जाता है कि इनके उपदेशों का जो संग्रह है वह सिख के 5वें गुरु जो गुरु अर्जुन देव रहते हैं उन्होंने इनके जो उपदेश रहते हैं उनका संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में करवाया है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है दोस्तों सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, और यही गुरु ग्रंथ साहिब में सिख के 5वें गुरु जो गुरु अर्जुन देव रहते हैं उनके द्वारा बाबा फरीद के उपदेशों का संकलन किया गया है। बाबा फरीद के बारे में कहा जाता है कि यह बलवन के दामाद भी थे। बाबा फरीद जो थे दोस्तों वह चूंकि 3 शादियां किए थे, और उनमें से एक शादी वह बलवन के पुत्री के साथ भी करते हैं, इसीलिए यह बलवन के दामाद के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यह भी क्वेश्चन आप पूछिए, आप याद रखिएगा कि यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी-कभी एग्जाम में कि बलवन के दामाद के रूप में किस सूफी संत को जाना जाता है। तो बलवन के दामाद के रूप में जो दोस्तों बाबा फरीद को जाना जाता है। फिर इन्हीं के जो अगले शिष्य के रूप में जाना जाता है वह जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। और शेख निजामुद्दीन औलिया जो है दोस्तों भारत में बहुत विख्यात होते हैं, इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में पढ़ते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। तो इनका जन्म याद रखिएगा दोस्तों 1236 में बदायूं में होता है। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पूरे जो भारत में जितने समय तक इन्होंने रहा उतने समय में इन्होंने 7 सुल्तानों के शासन कालों को देखा है, यानी कि लगभग 7 सुल्तान इनके सामने 7 सुल्तानों का शासनकाल का दौर खत्म हो गया था। तो बाबा फरीद जो है 7 सुल्तानों के शासनकाल, सॉरी दोस्तों बाबा फरीद नहीं, शेख निजामुद्दीन औलिया जो है 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यह अलाउद्दीन तथा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे, जो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वह बराबर इनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि इनकी जो लोकप्रियता थी दोस्तों वह बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी उस दौरान, और इसीलिए जो उस समय के राजा होते थे वह चाहते थे कि जो संत थे उनसे जाकर के मिले। लेकिन चूंकि यह जो थे वह बादशाह के संत थे, यानी कि शरीयत में विश्वास रखने वाले संत थे, इसीलिए यह राजाओं से मिलना पसंद नहीं करते थे, और इसी कारण उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी तथा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से मिलने से मना कर दिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे जब वह बंगाल के अभियान पे जाते हैं उस समय इनकी जो लोकप्रियता रहती है वह चरम सीमा पे रहती है, जिससे कि गयासुद्दीन तुगलक को डर हो जाता है कि कहीं मेरा शासनकाल, कहीं मेरा सत्ता जो है मेरे हाथ से छीन न जाए। और उसी दौरान वह एक धमकी भरा पत्र जो है शेख निजामुद्दीन औलिया को भेजते हैं कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए। उसके जवाब में शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा कि दिल्ली अभी दूर है किस सूफी संत के द्वारा कहा गया, तो वह निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था और वह गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा दोस्तों।
अगले जो संत होते हैं वह होते हैं शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी। तो शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी के बारे में कहा जाता है कि औलिया ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में जो है इन्हें शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी को यहाँ छोड़कर जाते हैं। इनका जो खानकाह था मतलब निवास स्थान जो था वह दिल्ली में था। शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी जो थे वह मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। यानी कि जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल का दौर चल रहा था उसी समय शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी भी इस सूफी आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो इनसे ये एक दो ऑब्जेक्टिव है, इसे आप याद रखिएगा। अगले जो संत उभर कर आए वह थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती का जो खानकाह था, उनका जो निवास स्थान था, वह अपना निवास स्थान फतेहपुर सिकरी को बनाते हैं। तो शेख सलीम चिश्ती का जो निवास स्थान था वह कहां था दोस्तों? फतेहपुर सिकरी। और शेख सलीम चिश्ती के बारे में कहा जाता है कि यह अकबर के समकालीन थे। तो शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में अगर कोई दूसरा संप्रदाय जो कि सूफी आंदोलन में भाग लेता है वह उभर कर आता है, वह रहता है सुहारावर्दी संप्रदाय। तो अगला संप्रदाय जो सबसे लोकप्रिय हुआ दोस्तों वह था सुहारावर्दी संप्रदाय। सुहारावर्दी संप्रदाय का जो प्रभाव था वह सिंध के क्षेत्रों में था, जो कि मुल्तान के क्षेत्रों में पड़ता है। तो इसे आप याद रखिएगा कि सुहारावर्दी संप्रदाय का जो प्रभाव था वह सिंध के क्षेत्रों में था, मुल्तान के क्षेत्रों में था। सुहारावर्दी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में शेख शिहाबुद्दीन सुहारावर्दी को जाना जाता है। तो सुहारावर्दी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है? शेख शिहाबुद्दीन सुहारावर्दी को। लेकिन भारत में जो है सुहारावर्दी का जो प्रचार प्रसार है वह शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा किया जाता है। संस्थापना तो है सुहारावर्दी संप्रदाय का शेख शिहाबुद्दीन सुहारावर्दी के द्वारा किया जाता है दोस्तों, लेकिन भारत में जो है सुहारावर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रसार, उसका विस्तार जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा किया जाता है। शेख बहाउद्दीन जकारिया के बारे में कहा जाता है कि इल्तुतमिश के द्वारा इन्हें शेख उल इस्लाम का पद भी दिया गया था। सुहारावर्दी संप्रदाय के जितने भी संत होते हैं वह राजा से मिलना जुलना पसंद करने लगते हैं, जिसी कारण इन लोग की जो लोकप्रियता है वह घट जाती है। और इसी कारण इनको इल्तुतमिश जो है अपने शासनकाल में शेख उल इस्लाम नामक पद जो है उन्हें देते हैं। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश के द्वारा शेख उल इस्लाम पद दिया जाता है। अगले जो इसी सुहारावर्दी संप्रदाय का जो अगला शाखा के रूप में जाना जाता है वह फिरदौसी संप्रदाय को जाना जाता है। तो फिरदौसी संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। फिरदौसी संप्रदाय का जो प्रभाव था वह बिहार के राजगीर के क्षेत्रों में था, इसीलिए यह जो संप्रदाय है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे कई बार बिहार का जो पीसीएस एग्जाम है उसमें कई बार इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है। तो फिरदौसी संप्रदाय जो था उसका प्रभाव कहां था? तो फिरदौसी संप्रदाय का प्रभाव जो था वह बिहार के राजगीर के क्षेत्रों में था। बोला जाता है कि हुसैन बल्खी एक प्रमुख संत होते हैं इस फिरदौसी संप्रदाय के अंतर्गत, और इन्हीं हुसैन बल्खी के द्वारा ही बिहार के राजगीर के क्षेत्रों में जो है सूफी आंदोलन के तहत इस्लाम में जो कुरीति आती है उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो हुसैन बल्खी को आप याद रखिएगा कि हुसैन बल्खी के द्वारा बिहार के राजगीर के क्षेत्रों में सूफी आंदोलन को चलाया गया था। और इनके तहत एक और संत आते हैं जिनका नाम रहता है सैफुद्दीन याहियान मोनेरी। क्या रहता है दोस्तों? सैफुद्दीन याहिया मानेरी। तो आप इन दोनों संतों को याद रखिएगा जो फिरदौसी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन फिरदौसी संप्रदाय के जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं वह जाने जाते हैं शेख बदरुद्दीन समरकंदी। किनको जाना जाता है दोस्तों? शेख बदरुद्दीन
समरकंदी। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, आप इस वीडियो को एक दो बार देखें या फिर इन सारी चीजों को एक दो बार पेन डाउन करें या फिर इस वीडियो को देखने के बाद किसी बुक से एक दो बार पढ़ें तो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले संत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो संप्रदाय था वह था सतारिया संप्रदाय। सतारिया संप्रदाय जो है उतना यहाँ अपना वर्चस्व नहीं जमा पाया, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो सिर्फ उनके संस्थापक के बारे में जान लेते हैं। सतारिया संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह शेख अब्दुल्ला सतारी थे। शेख अब्दुल्ला सतारी को अपने नाम पर इन्होंने संप्रदाय का नाम रखा था। शेख अब्दुल्ला सतारी जो है सतारिया संप्रदाय की स्थापना करते हैं। तो बस इससे इतना ही। फिर अगले संप्रदाय के रूप में जाना जाता है वह कादरी संप्रदाय को जाना जाता है। तो कादरी संप्रदाय के बारे में जानते हैं। कादरी संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनके संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं वह अब्दुल कादिर जिलानी को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? अब्दुल कादिर जिलानी को जो है कादरी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। लेकिन भारत में जो प्रचार प्रसार है वह मखदूम जिलानी के द्वारा किया गया था। कादरी संप्रदाय की संस्थापना तो अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा किया जाता है, लेकिन भारत में इस कादरी संप्रदाय के तहत जो सूफी आंदोलन का प्रचार प्रसार है वह मखदूम जिलानी के द्वारा किया जाता है। मखदूम जिलानी के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के शिष्य रहते हैं सिकंदर लोदी तथा इनके अनुयायी बनते हैं दारा सिको। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सिकंदर लोदी किस सूफी संत के शिष्य थे। तो वह जो शिष्य थे वह थे मखदूम जिलानी की। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो फिर अगले संत के रूप में अगले संप्रदाय के रूप में जो देखा गया है सूफी आंदोलन के तहत वह देखा गया है नक्शबंदी संप्रदाय को। तो नक्शबंदी संप्रदाय के बारे में जानते हैं। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्वाजा बाकी बिल्लाह को जाना जाता है। तो नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है? ख्वाजा बाकी बिल्लाह को। बोला जाता है कि नक्शबंदी संप्रदाय जो रहती है यह सबसे कट्टर संप्रदाय के रूप में पूरे सूफी आंदोलन के दौरान देखा जाता है। यह जो संप्रदाय रहता है नक्शबंदी संप्रदाय वह सबसे ज्यादा कट्टरवादी जो संप्रदाय है उसके रूप में जाना जाता है। कहा जाता है इस संप्रदाय के बारे में कि इन्होंने जो कव्वाली था या फिर जो नृत्य था उस पर रोक लगा दिया था इस संप्रदाय ने। इस संप्रदाय का कहना था कि अगर सूफी आंदोलन को बढ़ावा देना है या फिर सूफी आंदोलन का प्रचार प्रसार करना है तो उसमें नृत्य या फिर कव्वाली के माध्यम यानी संगीत के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए। तो संगीत और नृत्य को इन्होंने रोक लगा दिया था इस संप्रदाय के संतों ने। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो मुख्य केंद्र रहा है, इनका जो प्रभाव क्षेत्र रहा है वह कश्मीर के क्षेत्रों में रहा है। तो नक्शबंदी संप्रदाय का जो प्रमुख क्षेत्र रहा है, उनके जो इलाका रहा है वह कहाँ रहा है दोस्तों? कश्मीर में रहा है। तो ये आप इसका क्षेत्र याद रखिएगा, कश्मीर में। और यह सबसे कट्टर संप्रदाय के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने नृत्य और संगीत पर रोक लगा दिया था। नक्शबंदी संप्रदाय के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब इसी संप्रदाय से संबंधित थे। औरंगजेब जो है, औरंगजेब को बहुत ही कट्टर मुगल शासक के रूप में जाना जाता है और औरंगजेब जो है इसी नक्शबंदी संप्रदाय से संबंध रखने वाले राजा हुए। तो औरंगजेब जो थे कौन से संप्रदाय से संबंधित थे दोस्तों? नक्शबंदी संप्रदाय से। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो इस सारे ऑब्जेक्टिव को आपको समझने में आसानी होगी। बारी बारी से इन सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने समझा। तो आप एक दो बार इसे पेन डाउन कर ले जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, या फिर कोई बुक को लेकर के थोड़ा बहुत पढ़े उनसे, तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी और ये सब आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी। तो आज हम लोगों ने सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ा दोस्तों। फिर अगले वीडियो में हम लोग मुगल वंश के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद एक बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और भक्ति और सूफी आंदोलन को मिलाकर एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसका आंसर भी सोल्व कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को। तो इसके बाद वो वाला आएगा तो आप लोग उसको जरूर देखें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में मुगल वंश के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।